क्या होगा अगर एक दिन आपको पता चले कि पूरी दुनिया स्टूपिड हो चुकी है और सिर्फ आप ही उन सब में बुद्धिमान बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ होता है हमारे आज के हीरो के साथ। फिल्म की शुरुआत में हमें 19वीं सदी के टॉप साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं, जिनका मानना था कि वक्त गुजरने के साथ इंसानों की इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से इजाफा होता जाएगा, जिससे इंसान आने वाले दौर में बहुत सी एडवांस चीजें बनाएंगे। लेकिन हकीकत में सब कुछ इससे उल्ट हो रहा था। इन्हीं हालात को देखते हुए अमेरिकन आर्मी साइंटिस्ट की मदद से एक मशीन तैयार करते हैं जिसमें इंसानों को महफूज किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में इनकी मदद हासिल की जाए। ये मिशन टॉप सीक्रेट था, इसीलिए रूम में बैठे किसी भी जनरल को इस मिशन के बारे में किसी को बताने की इजाजत ना थी। मिशन के लिए कॉर्पोरल जॉय और एक प्रोस्टिट्यूशन लड़की रीटा को सिलेक्ट किया जाता है और इन्हें एक बॉक्स में बंद करके रूम में रख दिया जाता है। इसी दौरान इस सीक्रेट मिशन के हेड को प्रोस्टिट्यूशन धंधे में मुलव्वस होने की बना पर उम्र कैद हो जाती है, जबकि अदालत की जानिब से इसके तमाम सीक्रेट मिशन को खत्म करने के ऑर्डर मिलते हैं। इन्हीं में ये दोनों लोग पोर्ट में मलबे तले दब जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है और हर गुजरते साल के साथ इंसान स्टूपिड से मजीद स्टूपिड होता जा रहा था और इसी तरह 500 साल गुजर जाते हैं, जबकि ये कूड़े की ढेरियां इन 500 सालों में पहाड़ों में बदल जाती है। तभी एक दिन कूड़े की एक पहाड़ी कोलैप्स करती है और जॉय का बोर्ड एक शख्स के घर में आकर लैंड करता है। इस घर के मालिक का नाम फ्रीडो पंडिजो होता है। जॉय पोर्ट से बाहर आता है जिसका सर मुसलसल चकरा रहा था और वो फ्रेडो से मदद मांगता है, लेकिन फ्रेडो अपने फेवरेट शो देखने में इतना मस्त था कि इससे अपने घर में किसी अजनबी के घुसने की कोई परवाह न थी। जबकि इसका फेवरेट शो क्या था? इंतहाई स्टूपिडिटी, जिसमें एक शख्स, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद ही देख लो, और बंडल ऑफ एडवर्टीजमेंट इसके इर्द गिर्द चल रही थी। जॉय के मुसलसल मदद मांगने पर फ्रेडो गुस्से में आ जाता है और इसे उठाकर घर से बाहर फेंकता है। अगर किसी पबजी प्लेयर को ये आइडिया पसंद आए तो वो इसे अडॉप्ट कर सकता है। बैक टू वीडियो। बाहर आने पर इसे हर चीज अजीब लग रही थी। जगह जगह गंदगी की ढेरियां लगी हुई थी। जो एक शख्स से हॉस्पिटल का पूछता है, जो वो बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करता है। आखिरकार वो एक हॉस्पिटल में पहुंचता है और अपना इंट्रोडक्शन एज अ आर्मी बॉय करवाता है। लड़की को इसकी बात समझ नहीं आती और वो सिंपली एक बटन दबा देती है। एक वॉइस आती है जो इसे डायग्नोस्टिक एरिया की तरफ जाने का कहती है। जो ये वही लगे एक नल से पानी पीने लगता है, जो कि इसका टेस्ट बहुत ही अजीब था। जो सामने लगी एडवर्टीजमेंट से इसे पता चलता है कि ये ब्रांडो नामी एनर्जी ड्रिंक है। पास से गुजरते हुए शख्स से वो पानी के मुतालिक पूछता है, जो इसकी बात पर हंसने लगता है क्योंकि वो लोग पानी सिर्फ वॉशरूम में यूज करते थे। इसके बाद वो डायग्नोस्टिक रूम में पहुंचता है जहां पर हेल्थ स्पेशलिस्ट इसे 3 प्लग देते हैं जो इसे नाक, मुंह और तीसरे होल में लगाने थे, लेकिन वो गलती से इन्हें मिसमैच कर देता है। इस उल्लू से जांच छुड़वाने के बाद आखिर वो डॉक्टर के कमरे में पहुंचता है। वहां पर इंतजार करते हुए इसकी नजर वहां पड़े मैगजीन पर पड़ती है जिस पर डेट 2505 लिखी हुई थी। जो को लगता है शायद ये मिस प्रिंट है और वो इसे इग्नोर कर देता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाता है जो इससे इसकी हेल्थ के मुतालिक कुछ क्वेश्चन पूछता है और कुछ इधर उधर की बोंगियां मारकर इसे 5 बिलियन बिल पे करने का कहता है। उस बिल पर भी डेट 2505 लिखी हुई थी। तभी जॉय को रियलाइज होता है कि वो पिछले 500 साल से पोर्ट में सोया हुआ था और वो फौरन खिड़की से बाहर देखता है जो कि सिटी की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। अजीब किस्म के ब्रिज और बिल्डिंगों को गिरने से रोकने के लिए एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था। इसी दौरान डॉक्टर की नजर जॉय की रिस्ट पर पड़ती है जो कि इसके सिटीजन टैटू मौजूद ना था। वो चिल्लाते हुए पुलिस को बुलाता है। जॉय डर जाता है और बगैर बिल अदा किए वहाँ से भाग जाता है। कंट्री में इस वक्त फूड और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। तभी इसकी नजर वहाँ की बेस्ट मूवी पर पड़ती है और जो इसे देखने के लिए सिनेमा चल जाता है, जो स्टेट 90 मिनट की एक ऐस की वीडियो थी, जबकि इसे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और इस मूवी ने ऑस्कर अवार्ड भी विन किया होता है। रात को सिटीजन टैटू न होने की वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और इसे अदालत में पेश करती है, जहां इसे एक सरकारी वकील दिया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रीडो था, जिससे इसकी सबसे पहले मुलाकात हुई थी। ये वकील उल्टे सीधे दलाल देते हुए सिटीजन टैटू न होने की वजह बताता है, जो कि सब लोगों को इसका जोक बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर भी जज इसे सिटीजन टैटू बनवाने और सजा के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। नेक्स्ट डे जॉय को सिटीजन टैटू के लिए एक बिग हॉल में लाया जाता है और तभी जब मशीन इससे इसका नाम पूछती है तो जॉय कहता है कि इसे श्योर नहीं इसका नाम क्या है। जो इन स्टूपिड लोगों की तरह ये मशीन भी स्टूपिड थी और इसका नाम नोट शो रख देती है। इसके बाद इसे बेसिक आईक्यू टेस्ट के लिए लाया जाता है, जहाँ पर जॉय देखकर हैरान था कि लोग बेसिक शेप मैचिंग टेस्ट भी नहीं दे पा रहे, जबकि जॉय 100 के 100 क्वेश्चन के सही जवाब देता है। दूसरी तरफ रीटा भी मशीन से बाहर आ चुकी थी और वो अपने बॉयफ्रेंड और मैनेजर से राब्ता करने की कोशिश करती है।
जोए को वापस जेल में लाया जाता है। वो समझ चुका था कि यहाँ पर सब लोग स्टूपिड हैं, इसीलिए वो एक गार्ड को कहता है कि उसे आज जेल से बाहर होना चाहिए, जो वो सिंपली से बाहर जाने देता है। लेकिन इसी दौरान जेल सिक्योरिटी का अलार्म बजने लगता है और पुलिस इसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जोए वापस फ्रेडो की प्लेस पर पहुंचकर उससे पूछता है कि क्या किसी ने पिछले 500 साल में कोई टाइम ट्रैवल मशीन बनाई है, जबकि फ्रीडो जोए की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी जोए फ्रीडो को इसकी मदद करने के लिए $8 बिलियन की पेशकश करता है और वो फौरन मान जाता है और बताता है कि एक ऐसी मशीन म्यूजियम में पड़ी है। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है। जो ये दोनों पिछले दरवाजे से निकलकर म्यूजियम की तरफ चल देते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात रीटा से होती है, जो एक लड़के से फ्लर्ट करके पैसे लूट रही थी। इसी दौरान रास्ते में लगे कैमरे जोए को स्कैन करके इसकी लोकेशन पुलिस को सेंड कर देते हैं। कुछ ही देर में इनकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल चल देते हैं। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है और इनकी गाड़ी पर हमला करके इसे बुरी तरह तबाह कर देते हैं। जो कुछ ही देर में वहां के लोग भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और बाद में आपस में लड़ने लगते हैं। वो तीनों टाइम ट्रैवल मशीन की तलाश में कोसोटो नामी प्लेस पर पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा मॉल होता है, जहां पर ये मेट्रो के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। रीटा वॉशरूम में जाती है कि इसी दौरान वहां पर लगी मशीन एक बार फिर से जोए की रिस्ट को स्कैन करके पुलिस को लोकेशन सेंड कर देती है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और इसे गिरफ्तार कर इस बार व्हाइट हाउस ले जाती है, जहां पर इसकी मुलाकात अमेरिकन प्रेसिडेंट कमाचो से होती है, जो कि इसका मजाक उड़ाता है कि इसका दिमाग उससे बड़ा है, इसीलिए वो ज्यादा स्मार्ट है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जोए ने जो गिरफ्तारी के दौरान टेस्ट लिया था, इसके अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क है, इसीलिए प्रेसिडेंट इसे अपना नया इंटीरियर सेक्रेटरी बना देते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट इसे लोकसभा में ले जाते हैं और अपनी कबीना को बताता है कि मेरा नया सेक्रेटरी नॉर्थ शोर कंट्री में फूड स्टोरेज और स्टॉर्म डस्ट के मसाइल को हल करेगा। इसके बाद कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरीज जोए को कुछ स्मार्ट कहने का कहते हैं, जो वो यहाँ वहाँ कुछ इधर उधर की बोंगियां मारते हैं, जिसकी इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन इन्हें यकीन हो जाता है कि जोए स्मार्ट है। इसी दौरान फ्रीडो वहाँ आता है, जो जोए से एक कागज पर टाइम मशीन की लोकेशन ड्रा करने का कहता है और तब तक वो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वो सब खेतों में पहुँचते हैं, जहाँ पर जैक ने खेतों को देख कर बताना था कि प्लांट क्यों नहीं पैदा हो रहे। इसी दौरान फ्रीडो इसे चुपके से एक कागज पर मैप ड्रा कर दे देता है और तभी वहाँ पर रीटा भी आ जाती है, जो जोए इसे लेकर वहाँ से मैप के जरिए भागने वाला था। लेकिन तभी जब वो मैप को देखता है तो कुछ टेढ़ी मेरी लाइनें थी, जो कि इनके भागने का प्लान फेल हो जाता है। इसी दौरान जोए को पता चलता है कि ये लोग खेतों को ब्रांडो एनर्जी ड्रिंक के जरिए ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से फसल ग्रो नहीं हो रही। वो फौरन कैबिनेट मीटिंग बुलाता है और इन्हें ब्रांडो की जगह खेतों में पानी इस्तेमाल करने का कहता है, जो कि कबीना को इसका आइडिया बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट कुछ दिन तक खेतों में कोई पौधा नहीं उगता, जबकि ब्रांडो की डिमांड कम होने की वजह से इसके काफी ज्यादा वर्कर बेरोजगार हो जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हुए जोए के घर के बाहर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इसी दौरान एक न्यूज चलती है, जिसमें जोए को काफी ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने पर एक रात के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने की सजा सुनाई जाती है। इस नई दुनिया में रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि एक बहुत बड़े ग्राउंड में काफी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में एक ट्रक के जरिए उस शख्स का पीछा करना, जो कि ज्यादातर क्रिमिनल की डेथ पर गेम एंड होती थी। जोए को अरीना ले जाया जाता है, जबकि रीटा अफसुर्दा होकर वापस व्हाइट हाउस लौटती है, जहां पर वो टाइम मशीन के जरिए वापस जाने के लिए तैयारी कर रही थी, जबकि रिहेबिलिटेशन शो लाइव टीवी पर चलाया जा रहा था, जहां पर जोए एक छोटी कार ड्राइव कर रहा होता है, जबकि इसके ऊपर से एक बहुत बड़ा ट्रक गुजरता है। इसी दौरान रीटा नोटिस करती है कि जोए का लगाया गया पौधा ग्रो करने लगा है और वो फौरन फ्रीटो को इसे शो वाली जगह पर ले जाने का कहती है और कैमरामैन को रिश्वत देकर कंट्रोल रूम से इसे लाइव बड़ी स्क्रीन पर दिखाती है। इसी दौरान प्रेसिडेंट कमाचो वहां आता है और इसे मरने से बचा लेता है और इसकी बाकी की सजा माफ करते हुए इसे वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। नेक्स्ट वो व्हाइट हाउस में पार्टी करते हैं। तभी रीटा जोए को कहती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती, इसे नई दुनिया पहले वाली से बहुत ज्यादा पसंद आई है। जोए बहुत हैरान था, लेकिन वो इसे वापस जाने के लिए फोर्स नहीं करता। प्रेसिडेंट इसे स्टेज पर आकर नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने का कहता है। अब हर कोई चाहता था कि जोए यहाँ रहकर इनकी मुश्किलात हल करे। इसी दौरान एक शख्स आकर बताता है कि टाइम मशीन नामी कोई मशीन नहीं, वो तो छोटे बच्चों की एक राइड है। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोए अमेरिका का नया प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो जाता है और रीटा फर्स्ट लेडी। इसकी लीडरशिप में लोग उम्मीद करते हैं कि वो एक बार फिर से स्मार्टर हो पाएंगे। इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे समझा जाता है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।